Hello everyone. In English today our topic is make sentences. Okay. I will write here some words and I will make sentences on these words. So let's start. Number 1 है, first word is friend. फ्रेंड, यहाँ मैंने फ्रेंड वर्ड लिखा. इस पर हमें एक सेंटेंस बनाना है, एप्रोप्रिएट सेंटेंस, एक मीनिंगफुल सेंटेंस. ठीक है. तो वैसे तो फ्रेंड वर्ड को लेकर हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं. आपको जो इजी लगे आप खुद से क्रिएट कर सकते हो अपना कोई भी सेंटेंस. बट आई एम राइट हियर, जैसे मैंने लिखा, आई हैव मैनी फ्रेंड्स. मैंने ये सेंटेंस लिखा है. अगर आपको और कोई सेंटेंस फॉर्मेट करने आते हैं तो आप और भी कोई सेंटेंस यहाँ लिख सकते हो. बट रिमेंबर, वेन एवर वी स्टार्ट एनी सेंटेंस, द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी सेंटेंस शुड बी कैपिटल एंड वी विल पुट अ फुल स्टॉप इन द एंड ऑफ द सेंटेंस. समझ आया? मतलब फ्रेंड को लेकर हमें कोई भी सेंटेंस बनाना है तो जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए. हमेशा कोई भी सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए, तभी वो सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है. ठीक है. सेकंड है हमारा, आई विल राइट हियर, HONEST, ऑनेस्ट. ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है? ईमानदार, है ना. तो ऑनेस्ट वर्ड को लेकर मैं यहां लिखूंगी, आई एम एन ऑनेस्ट चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड. अब मेरा सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो गया. देन आई विल पुट अ फुल स्टॉप हियर. ओके. सेम ऐसे ही आपको लिखना है. और हाँ, ये ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं, इनको बिल्कुल पास पास लिख देते हैं सारे वर्ड्स को, तो आपको रीड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. तो जब भी आप लिख रहे हो, हर वर्ड के बीच में 1 फिंगर का डिस्टेंस होना चाहिए. डिस्टेंस क्यों? प्रॉपर स्पेस के लिए. जब आप इनको पास पास लिखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा वर्ड है, क्या वर्ड है. ठीक है. तो जब भी आप कोई भी वर्ड लिख रहे हो, कोई भी आप सेंटेंस लिखते हो, तो हर वर्ड के बीच में 1 फिंगर का गैप होना चाहिए. दिस इज द राइट वे टू राइट एनी सेंटेंस. ओके. नेक्स्ट है हमारा थर्ड वर्ड इज, आई विल राइट हियर, स्लो. स्लो. स्लो वर्ड को लेकर मैं सेंटेंस बनाऊंगी. द बस इज स्लो. द बस इज स्लो, कि बस बहुत धीरे है, बहुत धीरे चल रही है. ठीक है. आप इनके अलावा अगर आप कोई और सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो तो आप वो भी लिख सकते हो, बट मेक श्योर कि वो फॉर्मेशन एकदम करेक्ट होनी चाहिए. नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेन, RAIN. रेन मीन्स क्या होता है? बारिश. तो रेन को लेकर मैंने यहाँ सेंटेंस बनाया, इट रेन्स हैवीली. हैवीली मीन्स बहुत जोरों से, बहुत तेज, कि बारिश बहुत तेज हो रही है. ठीक है. नेक्स्ट है मेरा नंबर 5 है हाउस, HOUSE, हाउस. हाउस वर्ड को लेकर मैंने सेंटेंस बनाया, आई हैव अ बिग हाउस, कि मेरा हाउस बहुत बड़ा है. ठीक है. आप और भी, आई हैव अ बिग हाउस, आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, माई हाउस इज वेरी बिग. तो आप किसी भी तरह से आप बना सकते हो, लेकिन हमेशा ये याद रखो. देखो, मैं कहीं भी कोई भी सेंटेंस मैं स्टार्ट कर रही हूँ, उसका फर्स्ट लेटर मैं कैपिटल लिख रही हूँ और लास्ट में, हर सेंटेंस के लास्ट में मैं फुल स्टॉप लगा रही हूँ. ठीक है. नंबर 6 है हमारा मदर, MOTHER, मदर. मदर मीन्स क्या होता है? माँ. तो यहाँ आई लव माई मदर, कि मैं अपनी मम्मा से, अपनी मदर से प्यार करती हूँ. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा नंबर 7, लव, LOVE, लव. देखो, लव इस सेंटेंस में भी आया हुआ है, इस सेंटेंस में भी लव आया हुआ है, तो हम ये वाला सेंटेंस भी यहाँ लिख सकते हैं.
या फिर अगर हमें अलग बनाना है तो हम लिख सकते हैं आई लव माई फैमिली। आई लव माई फैमिली, इसका मतलब है कि मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सेंटेंस इस तरह से। और मैं यहाँ जितने शॉर्ट हो सकता है उतने शॉर्ट आपको लिखकर दिखा रही हूँ, ताकि आपको लिखने में और इनको लर्न करने में मिस्टेक ना हो। नंबर 8 है प्ले, PLAY। प्ले पर मैंने सेंटेंस बनाया आई प्ले आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं? जो हम घर के बाहर खेलते हैं, है ना। सो दीज आर आवर सेंटेंसेस। अभी 8 है, मैं यहाँ 10 लिखवाऊंगी आपको, तो मैं इनको रब करने से पहले एक बार रीड कर देती हूँ। आपको कैसे लिखना है, ऊपर हेडिंग डालनी है मेक सेंटेंसेस, और इधर आपको वर्ड्स लिखने हैं और उन वर्ड्स को लेकर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। और मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अगर आप इनसे इजी वे में भी अगर कोई सेंटेंस बना सकते हो तो आप वो भी यहाँ लिख सकते हो, बट मेक श्योर कि वो सेंटेंस की फॉर्मेशन जो है वो एकदम करेक्ट हो। ठीक है, तो चलिए जो मैंने लिखे हैं उसको हम रीड करते हैं। नंबर 1 मैंने यहाँ लिखा फ्रेंड, तो फ्रेंड को लेकर मैंने सेंटेंस बनाया आई हैव मैनी फ्रेंड्स, कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। ओके, सेकंड है ऑनेस्ट, इसको हम होनेस्ट नहीं बोलेंगे, एच है यहाँ पर तो है की साउंड नहीं आएगी, यहाँ ओ की साउंड आएगी, ऑनेस्ट। आई एम एन ऑनेस्ट चाइल्ड, कि मैं एक ऑनेस्ट बच्चा हूं। ऑनेस्ट पता है ना क्या होता है? ईमानदार। आई एम एन ऑनेस्ट चाइल्ड, मैं एक ईमानदार बच्चा हूं। स्लो, द बस इज स्लो, कि बस धीरे है। स्लो का मतलब क्या होता है? धीरे। नेक्स्ट है रेन, रेन मीन्स बारिश, तो इट रेन्स हैवीली, कि बारिश बहुत तेज होती है। नेक्स्ट है हाउस, हाउस का मतलब होता है घर। आई हैव अ बिग हाउस, कि मेरे पास एक बिग हाउस है, मेरा हाउस बहुत बड़ा है। मदर, नेक्स्ट है हमारा मदर, तो मदर को लेकर मैंने सेंटेंस बनाया आई लव माई मदर, मैं अपनी मदर से प्यार करता हूं। नेक्स्ट है हमारा लव, तो मैंने आपको बताया लव वर्ड हमारा यहाँ भी आया हुआ है, तो हम इसी को भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लव वर्ड से दूसरा, यहाँ तो मैंने मदर वर्ड को लेकर ये सेंटेंस बनाया, और यहाँ लव वर्ड को लेकर मैं सेंटेंस बना रही हूँ आई लव माई फैमिली, मुझे अपनी फैमिली से प्यार है, या मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ। नेक्स्ट है प्ले, प्ले को लेकर मैंने बनाया आई प्ले आउटडोर गेम्स, कि मैं आउटडोर गेम्स खेलता हूँ। आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं? जो हम घर के बाहर खेलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे 8 सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट है हमारा 9 और 10 नंबर, वो लिखने के लिए मैं यहाँ ये 3 सेंटेंसेस को रब कर देती हूँ। हमारा नंबर 9 वर्ड है, नंबर 9 है हमारा वाटर, WATER, वाटर। वाटर वर्ड को लेकर मैंने सेंटेंस बनाया फिश, फिश क्या करती है वाटर में? स्विम। फिश स्विम इन द वाटर, इन द वाटर। ओके, कि फिश पानी में स्विम करती हैं, तैरती हैं। अब नंबर 10 को लेकर मैंने यहाँ बनाया ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, ऑलवेज का मतलब है हमेशा, तो ऑलवेज वर्ड को लेकर मैं यहाँ सेंटेंस बनाऊंगी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। स्पीक मीन्स क्या होता है? बोलना, और ट्रूथ मीन्स सच, हमेशा सच बोलो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वर्ड्स। मैंने यहाँ, मेरा ब्लैक बोर्ड नीचे फिल हो गया था, इसलिए मैंने 2 सेंटेंसेस ऊपर लिखे हैं। आप कंटिन्यू लिखते जाना। अगर आपका पेज फिल हो गया है देन यू कैन राइट डाउन इन द नेक्स्ट पेज। ओके, सो ये तो हमने रिपीट कर लिए थे। इन 2 वर्ड्स को हम दोबारा रिपीट करते हैं। यहाँ मैंने लिखा है वाटर, तो वाटर को लेकर मैंने यहाँ लिखा फिश स्विम इन द वाटर, कि फिश वाटर में स्विम करती हैं, पानी में तैरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑलवेज। ऑलवेज वर्ड को लेकर मैंने यहाँ बनाया ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। तो ये हो गए हमारे सेंटेंसेस।
अगर आपको इनसे इजी वे में भी कोई सेंटेंस फॉर्मेट करना आता है तो आप वो भी लिख सकते हो। उसमें आपकी ना तो स्पेलिंग मिस्टेक्स होनी चाहिए और सेंटेंस फॉर्मेशन का जो तरीका होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है आप नहीं लिख पा रहे हो तो आप इनको कॉपी कर सकते हो और इनको लर्न करना। आप जब इनकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको और भी बहुत सारे सेंटेंसेस दिमाग में आएंगे। जैसे ही मैंने यहाँ जैसे वाटर है, वाटर में मैंने लिखा फिश स्विम इन द वाटर। आप यहाँ फिश की जगह डक भी लिख सकते हो, डक स्विम इन द वाटर, है ना। क्रोकोडाइल लिव्स इन द वाटर और ऑक्टोपस इज अ वाटर एनिमल। तो आप यहाँ कोई भी सेंटेंस अपनी मर्जी से बना सकते हो पर वो प्रॉपर होने चाहिए। ओके, सो राइट दिस वर्क in your notebook. Thank you.